भारतीय जनता पार्टी को जिनके पावरफुल होने से खतरा नजर आने लगता है, उन्हें बीजेपी या फिर उनकी शाखाओं को धीरे धीरे कर काटने लगती है। जैसा कुछ मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ होता नजर आ रहा है, क्योंकि महज 2 साल से जब से वो केंद्र की बीजेपी में गए हैं, पहले तो उन्हें प्रधानमंत्री के रेस पर दौड़ाया गया और फिर अंततः उन्हें कृषि मंत्रालय थमा दिया गया। जब से वो कृषि मंत्री बने तब से उन्हें लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस पर दौड़ाया जा रहा था। माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश या फिर देश में जितने पावरफुल नेता शिवराज सिंह चौहान हैं, जो साम दाम दंड भेद सब कुछ उपयोग कर राजनीति को संभालने में सक्षम है, उनसे पावरफुल नेता भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में पूरे देश में कोई नहीं है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी बनाती है या फिर शिवराज सिंह चौहान को ही बनाया जा सकता है। अंत तक वो रेस पर दौड़ते रहे, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उन्हें फुटबॉल की तरह उछालकर और खेल गई। आखिर क्या वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया? आखिर क्या वजह है कि शिवराज सिंह चौहान नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से 2 दिन बाद मिलने जाते हैं, महज 48 घंटे बाद? पूरे देश के दिग्गज धुरंधर नेता जहां एक तरफ नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दे रहे थे, वहीं शिवराज सिंह चौहान क्या अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे थे? क्या उन्हें यह लग रहा था कि हमारे साथ वास्तव में बीजेपी बड़ा खेल कर रही है? क्या शिवराज सिंह चौहान इतने पावरफुल हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी को डर महसूस होने लगा है? क्योंकि जब मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे, तब भी वो अपने ही दम पर मध्य प्रदेश में 4 बार सीएम रहे हैं। और शायद है कि सीएम की पद से जब उन्हें हटाया गया, तब भी उन्हें जबरदस्ती ही मध्य प्रदेश से आउट किया गया, क्योंकि केंद्र की बीजेपी को शायद है कि शिवराज सिंह चौहान से भय महसूस होने लगा था। उनके पावर या फिर उनकी साख को धीरे धीरे बीजेपी केंद्र की अब छांटने लगी थी। छांटते हुए उन्हें केंद्र में ले जाया गया। केंद्र में कृषि मंत्रालय में उन्हें बिठा दिया गया। हालांकि बीच बीच में शिवराज सिंह चौहान अपने दर्द को बयां भी करते नजर आए हैं। वो जिस तरह से मध्य प्रदेश से उनको जानबूझकर आउट किया गया, उस दर्द को भी मध्य प्रदेश में आकर और अपनी साख को मजबूत करते और अपने दर्द को छलकाते नजर आए हैं। लेकिन क्या वजह है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया? आपको याद होगा, शिवराज सिंह चौहान अभी वर्तमान में केंद्र के कृषि मंत्री हैं, लेकिन अभी महज 1 से 1.5 महीने पहले वो अपनी विधानसभा में पहुंच गए थे। कुछ आदिवासियों के जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला था। प्रशासन ने उनकी जमीनों को खाली कराने के लिए उनकी झुग्गी झोपड़ियों को शायद है कि जमींदोज कर दिया था। उनके लिए शिवराज सिंह चौहान उनकी टिपरी में जाकर उनके साथ खाना खाया था, उनके साथ खड़े हो गए थे, उनके साथ आंदोलन में बैठने की चेतावनी दी थी मध्य प्रदेश सरकार को। शायद ये छोटी बात नहीं है। बीजेपी ऐसे नेताओं से दूरी बनाना चाहती है। केंद्र की बीजेपी शायद जो चाहती है वो शिवराज सिंह चौहान के अंदर वो गुण नहीं है। शिवराज सिंह चौहान भावनाओं में बह जाते हैं, जनता के लिए खड़े होते हैं, जनता के लिए लड़ने वाला वो नेता है। इस वजह से बीजेपी को भय सताता है कि आने वाले वक्त पर जिस बीजेपी को आरएसएस का जनक कहा जाता है, जिसे आरएसएस की नींव मानी जाती है, वो शायद है कि जनता के लिए तो नहीं लड़ने लगेगी। और जो नेता बीजेपी के लिए, जो राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं लड़ता है, जो शायद बीजेपी की रणनीति से काम नहीं करता है, बीजेपी उसे पसंद नहीं करती है। शायद यही वजह है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अब शिवराज सिंह चौहान के अंदर का मलाल और तेजी से निकल कर आने लगा है, और वो मलाल अब शायद यह प्रदर्शित करता है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अपने दम पर मध्य प्रदेश को इस ऊंचाई तक लाकर खड़ा किया, अंत समय जब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से बैठाना था, उनके सर ताज पहनाना था, बीजेपी ने उनके साथ ऐसा खेल खेला, उन्हें केंद्र में ले गई,
केंद्र में फुटबॉल की तरह नचाती रही। पूरे देश के वो कृषि मंत्री हैं, पूरे देश में वो नाचते हैं। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते बनाते शिवराज सिंह चौहान नहीं बन पाए, निश्चित तौर पर उनके मन में मलाल है, उनके मन में दर्द है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने 48 घंटे बाद क्यों पहुंचते हैं, जबकि नियुक्त 14 दिसंबर को ही नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हो जाते हैं। पूरे देश देशांतर के नेता उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने पहुंच जाते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान नहीं जाते हैं। वो जाते हैं 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को वो अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो पोस्ट कर लिखते हैं कि भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से आत्मीय भेंट की और नवीन दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी। इससे आगे वो कुछ नहीं लिखते हैं। शायद है कि यह तो एक परंपरा होती है कि कोई किसी से भेंट करता है तो चाहे वो उसका दुश्मन हो या फिर दोस्त, सोशल मीडिया में हम आप भी ऐसा ही कुछ लिखते हैं। शायद शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन दर्द तो है इस वजह से क्योंकि उनको लगातार मध्य प्रदेश से पहले आउट किया गया, केंद्र में भेजा गया, केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली थी, लेकिन केंद्र में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी ना देकर बीजेपी ने एक खूंटे में बांध जैसे दिया। अब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था। अभी 1-2 दिन पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस पर लगातार दौड़ाते हुए कहा जा रहा था कि उन्हें उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका चयन होना है। इस वजह से केंद्र ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। लगातार अंतिम समय तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस पर रहे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। निश्चित तौर पर उनके अंदर दर्द है, उनके अंदर मलाल है, लेकिन वो कह नहीं सकते क्योंकि अब जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में वो हैं, वो कुछ नया नहीं कर सकते। जो कुछ उनके साथ होगा उसे उन्हें सहना होगा। जो कुछ बीजेपी करेगी वो भी उन्हें सहना होगा। जिस खूंटे में बांधेगी उसी खूंटे में बंध कर रहना होगा, क्योंकि अब वो जोश और जुनून जो एक शायद नव युवक के अंदर होता है वो शिवराज सिंह चौहान के अंदर नहीं है। वो कुछ नया नहीं करेंगे। शायद है कि बीजेपी के कदमों से कदम मिलाकर ही अब चलेंगे। लेकिन जिस तरह से एक कहा जा रहा है कि जो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जेपी नड्डा के बाद दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का कोई औपचारिक पद ही नहीं है, लेकिन अब बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष से शुरुआत ही करती है क्योंकि जेपी नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष ही नियुक्त किया गया था और उसी दिशा में उन्हें फिर अध्यक्ष बना दिया गया। तो कहा जा रहा है कि नितिन नवीन, जिनको अभी कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी ने नियुक्त किया है, आने वाले वक्त पर उन्हें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा ही होता आया है। निश्चित तौर पर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के साथ शायद बड़ा गेम कर रही है। आने वाले वक्त पर कैसे वो इससे डील करते हैं, क्या वो बगावत करेंगे, क्या नाराजगी खुलकर बताएंगे, अब यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।